हरे कृष्णा। वैदिक शेल्टर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत महत्व दिया गया है और यह देवता के समान है, क्योंकि तुलसी को देवी लक्ष्मी यानी धन की देवी का दर्जा दिया गया है। जाहिर है, अगर आपके जीवन में कोई आर्थिक समस्या चल रही है तो देवी लक्ष्मी के रूप में तुलसी के पौधे की पूजा और तुलसी से संबंधी उपाय करने से आपको अवश्य ही लाभ होगा। लेकिन इससे पहले आपको यह जानने की जरूरत है कि हमारे शास्त्रों में बताए गए तुलसी के बारे में मुख्य नियम क्या है। तो आज की वीडियो में मैं तुलसी से संबंधित कुछ ऐसे नियमों के बारे में बात करूंगी जिनके करने से आपके घर में सुख, शांति, खुशियां और लक्ष्मी का आगमन होगा और सदा धन की वर्षा होती रहेगी। साथ ही तुलसी से संबंधित कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगी जो हमें भूलकर भी कभी नहीं करनी चाहिए, वरना सब कुछ नष्ट भी हो सकता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है और आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहते हैं तो घर में तुलसी का पौधा लगाने का सबसे अच्छा समय कार्तिक का महीना होता है। तुलसी को देवी लक्ष्मी का एक रूप माना जाता है और कहा जाता है कि यदि आप घर में तुलसी का एक पौधा लाकर कार्तिक मास में लगाते हैं तो घर में देवी लक्ष्मी जी सदा सदा के लिए आ जाती है। और अगर वार में देखा जाए तो गुरुवार सबसे अच्छा वार है तुलसी का पौधा घर में लाने के लिए और लगाने के लिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे हमेशा घर के उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाने चाहिए। कहा जाता है इस दिशा में देवी देवताओं का वास होता है। घर की खिड़की या छत, बालकनी पर तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, लेकिन दिशा का जरूर ध्यान रखना चाहिए। तुलसी के पौधे को गलती से भी घर की दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। यह दिशा पितरों की होती है और अगर आप यहाँ तुलसी का पौधा रखते हैं तो आपको भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। आप तुलसी के पौधे को ईशान कोण में भी लगा सकते हैं। तुलसी का पौधा कभी भी घर के द्वार पर या किसी अन्य स्थान पर जहाँ पे कूड़ा करकट रखा जाता है या चप्पलें निकाली जाती है वहाँ कभी नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, तुलसी को सिंदूर चढ़ाने को लेकर बहुत भ्रम होता है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी जी को सिंदूर चढ़ाया जा सकता है। लेकिन कार्तिक माह में देवउठनी एकादशी से पहले तुलसी को चंदन का टीका लगाना चाहिए, क्योंकि देवउठनी एकादशी वाले दिन तुलसी का विवाह किया जाता है, इसलिए विवाह के बाद सिंदूर लगाया जाता है। तुलसी के पौधे को हमेशा मिट्टी के बर्तन में रखें। प्लास्टिक के गमलों में कभी भी नहीं लगाना चाहिए। हो सके तो तुलसी के पात्र या गमले पर हल्दी से श्री कृष्ण लिखा होना चाहिए। तुलसी का पौधा बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है और इस ग्रह को भगवान कृष्ण का रूप माना जाता है। दोस्तों, जहाँ तुलसी का पौधा लगाया जाता है वहाँ कभी भी कपड़े नहीं सुखाने चाहिए, इससे तुलसी सूख जाती है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में तुलसी पूजा के भी कुछ नियम बताए गए हैं, जिनके अनुसार पूजा करने से लक्ष्मी का आगमन होता है और घर में शांति बनी रहती है। दोस्तों, तुलसी की हमें नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए, लेकिन शाम के समय तुलसी को नहीं छूना चाहिए। इसके अलावा एकादशी, रविवार, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिनों में भी तुलसी को नहीं छूना चाहिए। रविवार के दिन भी तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी को जल चढ़ाने के अलावा कच्चा दूध भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि कच्चा दूध चढ़ाने से दुर्भाग्य दूर होता है। तुलसी का पौधा कभी भी किचन या बाथरूम के पास नहीं रखना चाहिए। आप पूजा कक्ष की खिड़की के पास या बालकोनी में तुलसी का पौधा रख सकते हैं। यदि आप प्रतिदिन तुलसी की परिक्रमा करना चाहते हैं तो जल चढ़ाते समय तुलसी के पौधे की 3 बार परिक्रमा कर सकते हैं। आपको पहले सूर्य को जल और फिर तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। तुलसी को जल अर्पित करते समय आपको इस मंत्र का जाप करना होगा। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी अधिक व्याधि हर नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। तुलसी के पत्तों को भगवान कृष्ण के पास 15 दिनों तक रख सकते हैं और जब पत्ते सूख जाएं तो प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। दोस्तों, तुलसी को कभी भी बिना चुनरी के नहीं रखना चाहिए, इसलिए यह ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा तुलसी पर एक चुनरी जरूर होनी चाहिए। यदि आपके घर में एक से अधिक तुलसी का पौधा है तो हमेशा 1, 3, 5 या 7 तुलसी के पौधे होने चाहिए। तुलसी के पौधे को कभी भी इन नंबरों में 2, 4, 6 में नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के आसपास
साफ सफाई होनी चाहिए। दोस्तों, तुलसी के पास गणेश जी की मूर्ति नहीं होनी चाहिए और ना ही गणेश जी की पूजा में तुलसी पत्र शामिल किया जाता है। ऐसा करने से घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, यहाँ तक कि कोई दुर्घटना भी हो सकती है। कुछ लोग तुलसी के पौधे में शिवलिंग को रखते हैं, हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। शिवलिंग को कभी भी तुलसी के गमले में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने भी पड़ सकते हैं। तो ये थी तुलसी के पौधे से संबंधित कुछ जानकारी। इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय तुलसी माता जरूर लिखें और अधिक से अधिक शेयर करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।